छूटा दहेज का जो मुकदमा होता है उससे कैसे बचा जाए, इसका एक बहुत ही आसान तरीका कोर्ट ने बता दिया है इसी जजमेंट में। इस जजमेंट के अंदर अगर किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा दहेज केस लग जाता है तो वो बड़ी आसानी से दहेज के मुकदमे से बच सकता है, लेकिन उसको ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी जो इस जजमेंट के अंदर बताई गई है। इस जजमेंट के अंदर क्या क्या कार्यवाही बताई गई है अब मैं सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको ये जजमेंट पढ़ना है तो मैं आपको फ्री में जजमेंट प्रोवाइड करा दूंगा, और वो जजमेंट कैसे मिलेगा वो इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो मैं ये भी बताऊंगा कि मेन पॉइंट इस जजमेंट के अंदर कहाँ पर लिखा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। मैं एडवोकेट सोनू सिंह और मैं दहेज केस से बचने के लिए कुछ लीगल पॉइंट बताऊंगा। देखिए, कोर्ट ने कुल 6 बातें बताई हैं। पहली बात ये बताइए कि लड़कियां क्या करती हैं। जैसे शादी हुई, शादी के बाद आपस में कोई और विवाद के चलते लड़की नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, एक एप्लीकेशन लिखेगी और उस एप्लीकेशन के अंदर वो तमाम सारी ऐसी बातें लिखेगी। मेरी शादी हुई और शादी के दौरान 10 लाख रुपए की गाड़ी ली थी, 15 लाख का सोना यानी कि जेवर लिया था, 5 लाख का सामान, फ्रिज, कूलर, XYZ जो भी छोटा मोटा सामान होता है, ये सारा सामान शादी में लिया था दहेज के रूप में। तो ऐसी बातें सारी कुछ उस FIR में, ऐसी बातें उस FIR में लिखा देती। ऐसे में लड़के के परिवार को हो जाता है दहेज का मुकदमा। अब उससे बचने के लिए कोर्ट ने बताया है कि आपकी शादी में जो भी सामान मिला है उसकी एक लिस्ट बना लो, दहेज में क्या क्या सामान मिला है। अब ये भी ध्यान से सुन लो, नंबर 2 कि ये लिस्ट बनाएगा कौन। देखिए, जो सामान लड़की को मिला है वो लिस्ट लड़की बनाएगी। अब देखिए, लड़की को क्या क्या सामान मिलता है, जैसे गहने, और पति अपनी पत्नी को देता है आईफोन वगैरह, ये गिफ्ट में दे देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं, तो उस लिस्ट पर लड़की साइन करेगी अपनी। नंबर 3, तीसरी बात, जो भी लड़के को सामान मिला तो लड़के को कहाँ से मिलेगा, सीधी सी बात है, लड़के को ससुराल से मिलेगा, लड़की के पीहर से मिलेगा, फिर लड़का उस पर साइन करेगा। चौथी चीज बहुत जरूरी बताई गई है, चाहे आप लड़की हैं और चाहे आप लड़का है, आपकी एक जिम्मेदारी रहेगी, आपको एक ब्यौरा तैयार करना पड़ेगा। मतलब ब्यौरा, वो सामान किस प्रकृति का था, कैसा था, इस तरह की बातें लिखी जाएंगी। जैसे सोना चांदी, घर में यूज करने वाला सामान, जैसे भी आप जानते हैं कि XYZ जो भी। एक चीज़ इसके अंदर और बताई गई है, वो सामान मिला है तो किन किन लोगों से मिला है, चाचा से, चाची से, दादा से, दादी से, बहन से, भाई से, फूफा से, बुआ से, या उसके दोस्तों ने दिया है। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी लिखना पड़ेगा। नंबर 5, जो भी सामान मिला है उसकी वैल्यू क्या है, यानी कि जिस समय वो सामान खरीदा गया था उस समय की कीमत क्या थी। अगर आपके पास इसकी पूरा सामान की, इस सामान का बिल हो आपके पास, उन्हीं पे सुहागे वाली बात होगी। ऐसा इस कोर्ट के जजमेंट में बताया गया है, और मैं इस जजमेंट में 1-2 जजमेंट पॉइंट पढ़ा भी दूंगा। नंबर 6, आपकी पार्टी के ऊपर खर्चा कितना हुआ है, लड़के वालों ने दिया या फिर लड़की वालों ने दिया या फिर दोनों ने मिलकर खर्च करा है, उसका ब्यौरा होना चाहिए, और इस पार्टी में कितने रुपए की में आए। अगर ये सारी चीज आपके पास में है तब लड़का झूठा दहेज केस से बच जाएगा। ऐसा जजमेंट के अंदर बताया गया। और आप झूठे मुकदमे से बचना चाहते हैं तो उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, चाहे शादी से पहले या फिर शादी के बाद। चलिए साथियों, ध्यान से पढ़ते हैं फिर जजमेंट। आपको कंटेंट हमारा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर। देखिए, देर न करते हुए हम इस जजमेंट के अंदर चलते हैं। मेन पॉइंट देखते हैं आप। नंबर एक, इस न्यायालय में दहेज से संबंधित मुकदमे बड़ी संख्या में निषेध अधिनियम 1961 आ रहे हैं। विवाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 उद्धृत की गई है। यहाँ नीचे नंबर 3, दहेज लेने या दहेज देने पर जुर्माना, सब सेक्शन 1।
यदि कोई व्यक्ति बाद में इस अधिनियम का प्रारंभ देता है या लेता है या दोनों को बढ़ावा देता है या दहेज लेने पर उसे कारावास से दंडित किया जाएगा। देखिए, इसमें बताया गया है कि दहेज लेना और दहेज देना अपराध है। उपधारा 2 सबसेक्शन 1 में कुछ भी लागू नहीं होगा या उसके संबंध में ए उपहार जो दुल्हन को विवाह के समय दिए जाते हैं उस संबंध में कोई मांग किए बिना बशर्तों की ऐसे उपहारों की रखी गई सूची में दर्ज किया गया जो इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमानुसार भी उपहार जो विवाह के समय दिए जाते हैं दूल्हा उसमें कोई मांग किए बिना और कोई बशर्ते कि ऐसे उपहारों की रखी गई सूची में दर्ज किया गया हो। देखिए, एक ऐसी सूची बनाएं जिसमें कि लड़की को उपहार मतलब जो भी सामान मिला हो लड़की को और उसकी लिस्ट होनी चाहिए और लड़के को जो भी उपहार मिला हो उसकी भी लिस्ट होनी चाहिए, प्लस उस पर लड़की की लिस्ट पर लड़की के साइन होने चाहिए और लड़के की लिस्ट पर उस पर भी साइन होने चाहिए, जिससे कि उसमें पता लगता है कि लड़की को क्या क्या मिला है, किसने दिया है, किसने नहीं। बी उपहार जो विवाह के समय दिए जाते हैं दूल्हा जिसमें कोई मांग बिना और से बशर्ते ऐसी उपहारों को रखी गई सूची में दर्ज किया गया हो इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार बशर्ते ऐसे उपहार कहाँ उसके द्वारा किए जाते हैं द्वारा दिए जाते हैं दुल्हन या दुल्हन से संबंधित किसी व्यक्ति की ओर से जैसे उपहार पारंपरिक प्रकृति को होते हैं उनका मूल्य नहीं होता। व्यक्ति की वित्तीय स्थिति अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए या इसकी ओर से ऐसे उपहार दिए जाते हैं। नंबर 2 दहेज निषेध अधिनियम 1961 धारा 3 अनुसार विवाह के समय वर या वधू को दिए जाने वाला उपहार जिनके अनुसार संधारित सूची में दर्ज किया जाता है अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को दहेज के रूप में नहीं माना जाएगा। देखिए, जो लिस्ट में दहेज जितना भी सामान मिला है वो दहेज के रूप में नहीं माना जाएगा। वर एवं वधू नियम 1985 अधिनियम किया गया है जिसमें नियम है 2 यहाँ नीचे उद्धृत किया गया है 2 नियम जिसके अनुसार उपहारों की सूची होनी चाहिए संधारित। नंबर 1 उस समय दिए जाने वाले उपहारों की सूची दुल्हन से विवाह का रखरखाव दुल्हन द्वारा किया जाएगा। नंबर 2 विवाह के समय दिए जाने वाले उपहारों की सूची दुल्हन का विवरण पोषण दूल्हे द्वारा किया जाएगा। उपनियम नंबर 1 या उपनियम निर्दिष्ट उपहारों की प्रत्येक सूची। नंबर 2 ए विवाह के समय या उसके तुरंत बाद तैयार किया जाएगा। मतलब हमने बताया था शादी के बाद या शादी से पहले ये लिस्ट बना ले बढ़िया करके, संभव भी लिखित रूप में होगा। सी में शामिल होगा प्रत्येक उपहार की संक्षिप्त विवरण, वर्तमान का अनुमूल्य, उस व्यक्ति का नाम जिसने उपहार दिया है। देखिए, जिसने वो उपहार दिया है हमने बताया था चाचा ने, फूफा ने, बुआ है, भाई ने, अदर दोस्त ने, इस तरह का जो उपहार है उनके नाम लिखे होने चाहिए किस किसने दिया है। स्पष्टीकरण नंबर 1 जहां दुल्हन हस्ताक्षर करने में असमर्थ है वहां हस्ताक्षर कर सकती है। यह सूची मिलने के बाद उसके हस्ताक्षर के स्थान पर उसके अंगूठे का निशान उसे पढ़कर सुनाइए और सूची पर हस्ताक्षर प्राप्त करें, या मतलब किसी दूसरे से उस सूची को पढ़वा सकते हैं फिर उस पर साइन करवा सकते हैं। व्यक्ति जिसने सूची में निहित विवरण पढ़ लिया है। स्पष्टीकरण नंबर 2 जहां दूल्हा हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो वह हस्ताक्षर कर सकता है उसके स्थान पर अपने अंगूठे का निशान लगाए होने के बाद हस्ताक्षर उन्हें सूची पढ़कर सुनाए। मतलब सूची उसको भी पढ़कर सुनाए, हस्ताक्षर कराए और सूची पर हस्ताक्षर प्राप्त किए वह व्यक्ति जिसने सूची निहित विवरण पढ़ लिया है। नंबर 4 यदि दूल्हा या दुल्हन चाहे वो उपनियम दृष्टि किसी एक या दोनों
सूचियों पर प्राप्त करें। उपनियम नंबर 1 नंबर 2, किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर विवाह के स्थिति में 4 व्यक्ति विधायिका ने अपने विवेक में एक उपवाद तैयार किया, बशर्ते दुल्हन को उपहार दिए जाते वह विवाह के दुल्हन को दहेज नहीं माना जाएगा। मतलब जो उपहार लड़की की तरफ से मिला है लड़के को, तो वो दहेज नहीं माना जाएगा। देखिए इसमें खुलासा कर दिया है, किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर विवाह के समय उपस्थित व्यक्ति नंबर 4 विधायिका ने अपने विवेक से एक अपवाद तैयार किया, बशर्ते कि दुल्हन को जो उपहार दिए जाते हैं विवाह के समय दूल्हे को दहेज नहीं माना जाएगा। दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3, मतलब दहेज इस कंडीशन में अगर होता है तो वो दहेज नहीं माना जाएगा। साथियों, आशा करते हैं कि आपकी समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। और साथियों, यहाँ तक हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना। साथियों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट कंटेंट के साथ, ऐसे कंटेंट के साथ जिस पर आप चाहो। अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए या नई धाराओं के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू माय डियर। तब तक के लिए जय हिंद।